गाइज मैंने सिर्फ वो फेस पैक लगाया है और आप मैजिक देखो क्या चमक रहा है चेहरा। रिंकल्स, फाइन लाइन और डल स्किन, ये कहीं ना कहीं हमारे स्किन के साथ साथ हमारे कॉन्फिडेंस को भी बहुत हद तक लूज कर देते हैं। और जब आप मार्केट में सर्च करोगे तो ढेरों प्रोडक्ट आपको इसके नाम पे मिल जाएंगे, बट वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं और कहीं ना कहीं उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया भी है। तो गाइज आज जो मैं आपके साथ एक DIY फेस पैक शेयर करने वाली हूँ वो 100% नेचुरल है, जिसमें है फिटकरी और मुल्तानी मिट्टी का मिक्सचर, और जो बनेगा हमारे किचन इंग्रेडिएंट से ही, यानी कि मुल्तानी मिट्टी हम इसमें लेंगे और फिटकरी यानी एलम हम इसमें यूज करने वाले हैं। ये फेस पैक सिर्फ रिंकल्स को ही कम नहीं करता है, बल्कि आपकी स्किन को कसा हुआ, ग्लोइंग और फ्रेश लुक देता है। और हाँ, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट है इसका कि आपके एक भी पैसे खर्च नहीं होने हैं। 10 रुपए की मुल्तानी मिट्टी आ जाएगी और मेरे ख्याल में 10 या 12 रुपए की ही आपको एलम मिल जाएगी, फिटकरी मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे यूज करना है, इसको यूज करते टाइम कौन सी चीजें अवॉइड करना है और इसके रिजल्ट्स आपको कब तक मिलेंगे, ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस वीडियो को जाके एक बार आप चेकआउट ज़रूर कर लेना। उसके बाद ही आप मेरे और जो वीडियोस डले हैं वो देखोगे तो बहुत क्लियरिटी रहेगी, बहुत हर चीज़ में क्लियर रहेगा। तो एक रिक्वेस्ट थी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। क्या आप जानते हैं आपकी स्किन पे रिंकल्स होते ही क्यों हैं? क्या होता है जब एज बढ़ना स्टार्ट होती है ना, एज बढ़ने के साथ साथ हमारी जो स्किन होती है उसकी इलास्टिसिटी और कोलेजन ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और बाकी का काम सन एक्सपोजर, पोल्यूशन, डर्ट, ऑयल और स्ट्रेस, ये सारी चीजें मिलके आपकी स्किन में रिंकल्स और फाइन लाइंस जैसी समस्या को पैदा कर देती हैं। शुरुआत के दौर में तो ये जो रिंकल्स आते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, आपको उतने ज्यादा समझ नहीं आएंगे, बट कुछ टाइम बाद ये गहराई से उस चीज को पकड़ लेते हैं और वहीं पर फिक्स हो जाते हैं। बट गुड न्यूज ये है कि जो मैं आपको DIY बताने जा रही हूँ ना, ये आपके स्किन में कोलेजन को बूस्ट करता है और कोई भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अब बताती हूँ आपको कि फिटकरी क्या करती है हमारी स्किन के लिए। फिटकरी एक बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट हम कह सकते हैं कि ये है। ये आपकी स्किन में जब मिक्स होता है ना, मैच होता है आपकी स्किन में इंसर्ट होता है ना, जब देखो पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू सारी चीजें अंदर जाती हैं। तो जब हम मुल्तानी मिट्टी और एलम का जो मिक्सचर हम लगाते हैं ना, ये भी हमारे पोर्स में जाता है अंदर, कहीं ना कहीं ये कोलेजन को बूस्ट करता है और पोर्स को मिनिमाइज करता है। अच्छा हाँ, मैं यहाँ बता दूं कि पोर्स को मिनिमाइज का मतलब ये नहीं होता है कि पोर्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे, पोर्स ब्लर होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक धुंधलापन आपको दिखाई देना उसमें साफ समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखना, फिटकरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में आप इसको डाल के यूज कर सकते हैं, बट मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको पिंच भर ही फिटकरी यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा आप मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं हार्मफुल भी हो जाएगी आपके लिए। बहुत ज़रा सी पिंच भर बहुत होती है, मोर देन सफिशिएंट होती है। अच्छा, अब सुन लो, इसमें टोटल इंग्रेडिएंट्स लगने क्या हैं। फिटकरी लगेगी जिसे हम एलम बोलते हैं, दूसरा लगेगा मुल्तानी मिट्टी, आपके पास खड़ी हो तो भी चलेगा, पाउडर हो तो भी चलेगा। थर्ड आपको चाहिए विटामिन E के कैप्सूल, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहें तो करें। बेटर है अगर आपको विटामिन E पहले से ही सूट करता है और ये आपके नॉलेज में है तो आप उसको डेफिनेटली डालें, अदरवाइज आप उसको स्किप करके रोज वाटर इसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको अभी और बताने वाली हूँ। इसका देखो, मैं इसके डूज एंड डोंट्स भी बता रही हूँ। आप फिटकरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, तो कुछ प्रिकॉशंस आपको इसमें लेना होते, बेहतर होगा अगर आप उन चीजों को ध्यान में रखें। आईज एरियाज में मत लगाना, हालांकि पुराने बुजुर्गों से मैंने सुन रखा है कि वो लोग कई बार पानी में एक बार डिप करके फिटकरी को बाहर निकाल लेते थे और उसको आई में एज अ ड्रॉप यूज करते थे, तो उनकी आईज काफी अच्छी हो जाती थी, जो जाले होते थे वो छट जाते थे, बट फिर भी वो बहुत तेज लगती है। तो आप कोशिश करिएगा कि इतने एरिया को आप छोड़ दें, आईज एरिया वाले को बहुत ध्यान से इसको यूज करें। और जितने भी लोग हैं, अगर किसी में भी ये प्रॉब्लम है कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे एक्ने है या मेरे बहुत रेडनेस हो जाती है, तो वो पैच टेस्ट जरूर कर लेना, जरा सा लेके यहाँ पर लगाना। अगर कोई जलन, कोई रैश, रेडनेस नहीं होती है, तभी आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है। फिटकरी को रेगुलर यूज नहीं करना है, ट्वाइस इन अ वीक यूज कर सकते हो, या आप एक बार भी यूज कर सकते हो हफ्ते में। वीक में 2 बार लगाने पर आपको इसके रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर मिलेंगे, बजाय कि आप एक बार यूज करें वीक। एट द एंड मैं आपको एक चीज बता दूं कि
देखो जो मार्केट में आप सुनते हो ना, एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग जैसी कोई चीज़ होती नहीं है जहाँ तक मैं जानती हूँ। और वैसे भी जो एजिंग है ना, ये साइन है आपके विजडम का। ये आपके इस चीज़ को आप मत समझिए कि आपकी एज बहुत बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं साइन है आपके विजडम का। बट अगर हम रेगुलरली अपनी स्किन की केयर कर रहे हैं, डैमेज से बचा रहे हैं, सन प्रोटेक्शन ले रहे हैं, उस समय आपकी जो एज है वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाती है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पर मैंने ये खड़ी मुल्तानी मिट्टी ली है, आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी यूज कर सकते हो। देखो दूसरा इंग्रेडिएंट है ये एलम, जो ये मैंने ली है, ये सोप फॉर्म में आती है और इसका मैं प्राइस आपको बता दूं, ये है जो सोप फॉर्म की है ना, ये जरूर 100 रुपए की पड़ी थी। अगर आप खड़ी लेने जाओगे ना तो जो देसी आती है वो भी सेम ही रहती है, इसको सोप फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है, आई थिंक इस वजह से इसका रेट इतना रहता है। बट अगर आप खड़ी एलम लेने जाते हो तो वो 10 या 12 रुपए में आ जाती है, आप वो ले लेना। और इसका आप चाहो तो पाउडर बना सकते हो, अदरवाइज मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगी। पाउडर वेस्ट हो जाता है, मैंने कई बार बना के रखा, फिर मैं भूल जाती हूँ कहाँ रख जाता, तो वो वेस्ट ना हो, उससे अच्छा है एक तरीका, मैं आपको उसको शेयर करती हूँ। तीसरा इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ मैं, तीसरा है ये विटामिन ई के कैप्सूल। ये मेरे पास हैं, ये 40 रुपीज की स्ट्रिप आती है जिसमें आपको 1 2 3 4 5 10 की ये स्ट्रिप्स आपको मिल जाती है, जिसमें मुश्किल से एक आपका यूज होगा अगर आपको सूट करता है तो, अदरवाइज आप इसमें रोज वाटर ऐड करोगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसका प्रोसेस। हाँ, मैं वीडियो को इधर कर देती हूँ। देखो ये वो जो चंदन घिसने वाली चीजें आती है ना, जिसमें भगवान जी का चंदन घिसते हैं, ये वो है पत्थर। तो मैं इसमें रखकर सबसे पहले एलम को इसमें पानी के हेल्प से, 1 मिनट पानी लेकर आती हूँ। अच्छा, पानी जब भी आप यूज करोगे ना तो आरओ का यूज करना इस रेमेडी के लिए, ठीक है। अब मैं इसमें पानी में से कुछ ड्रॉप डाल लेती हूँ। ये धुला हुआ है मेरा पत्थर, ठीक है। एलम को इस तरीके से घिस लूंगी। मैंने ना पाउडर फॉर्म में बनाया था, वो मिल ही नहीं रहा मेरा, मैंने कहीं रख दिया था उसको ऐसे कूटनी से कूट के। ये देखो, ये ऐसा ना कुछ वाइट सा मतलब दूधिया सा पानी बन जाता है, फिटकरी जब मिक्स होती है इसमें। अब मैं इसको एक जगह निकाल देती हूँ। मुझे छोटी कटोरी नहीं मिली, आपको छोटी कटोरी में ले लेना है, ठीक है। ये एलम में डाल रही हूँ इसमें। अब मैंने उठा लिया है मुल्तानी मिट्टी का टुकड़ा। अब मैं मुल्तानी मिट्टी को भी सेम प्रोसेस से इसमें घिस दूंगी। ये देखो, देखो आपको फेस पे लगाना है या आपको बॉडी पे लगाना है, आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। तो मैं फेस पे लगाने के लिए बना रही हूँ तो मैं उतना ही बनाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं बनाऊंगी। थोड़ी सी मेहनत बस लगती है क्योंकि इसको दबा के इसका, ये देख रहे हो, या तो आप चाहो तो इसको गला भी सकते हो। मुल्तानी मिट्टी को गलाने रख दो रात में और सुबह वो फूल जाएगी और फिर आप उसको पेस्ट बना लो। और इतना सब बना के क्यों रखना है, जब बनाओ तब फ्रेश यूज करो, ठीक है। तो मैंने ये निकाल लिया, मैं आपको अब अपने साइड कर देती हूँ कैमरा। अब आप देख रहे हो इसमें ये एलम वाले पेस्ट में मैं मुल्तानी मिट्टी को मिक्स कर लूंगी, ठीक है। ऐसे करके देखती हूँ, ऐसे करके दिखाती हूँ। देखो ये चम्मच भर लगना है आपके फेस पे, इससे ज्यादा नहीं लगता है। तो ये हो गया है रेडी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको विटामिन ई कैप्सूल ले लेना है, अगर सूट करता है तो। मुझे स्टार्टिंग में सूट नहीं करता था, एक्ने हो जाता था, तो पहले देख लेना एक बार। अब सूट करने लगा है, पता नहीं क्या कुछ खाने पीने में आया होगा। 1 मिनट, हाँ मैं इसको, तो ये मेरे को किचन की बड़ी वाली कैंची मिली, छोटी वाली मिली नहीं। अच्छा 1 मिनट, फिर से इधर करना कैमरा। अब फिर से हम इसमें विटामिन ई कैप्सूल मैं पूरा डालने वाली हूँ क्योंकि अब ये मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। और वैसे भी ना, अभी देखो सर्दियाँ आ रही है ना, सर्दियों में तो वैसे भी आप देख रहे होगे स्किन बड़ी टाइट फील होती है, तो विटामिन ई बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। अब हम इन तीनों को ही अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हो गया है रेडी आपका फेस पैक DIY
जो आपके रिंकल्स, फाइन लाइन को और डल स्किन को काफ़ी हद तक, या मैं कहूँ नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। उसके लिए आप 5 मिनट वेट करो, मैं आपको उसको भी पूरा प्रोसेस के साथ दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है, वो आप प्रिकॉशंस में आपको साथ साथ में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। ठीक है, तो लीजिए भाई, हम आ गए हैं अपने वॉश एरिया में। मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगी। तो ठीक है जी, अब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगी कि आपको इसको कैसे यूज करना है। अब आपको और प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, लाइट इतनी थी तो लाइट का कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, सबसे पहले हम मेकअप को रिमूव करेंगे। मैं यहाँ गार्नियर का मिसेलर क्लींजिंग वाटर यूज करने जा रही हूँ, विटामिन सी के साथ है ये। सबसे पहले हम ऑयल, डर्ट, इम्प्यूरिटी या कोई मेकअप आपकी स्किन में है तो उसको आप पहले रिमूव कर लोगे। अरे राम, इतना गंदा पर ठीक है, क्लीन हो गया। कुहू ने अभी मुझे देख लिया ना तो वो तो डर के मारे भाग ही जाएगी। पूरा डर्ट, इम्प्योरिटी और मेकअप को तो ये कहाँ कहाँ से निकाल देता है, आप देखो खुद ही। चलो मैं ना फेस वॉश कर लेती हूँ। मैं सेटाफिल यूज करती हूँ, वो मुझे सूट करता है। आपको जो फेस वॉश सूट करता हो आप वो यूज करें, और पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लें। ठीक है, तो मैंने चेहरा अपना धो लिया है। अब मैं लगाऊंगी ये फेस पैक। जहाँ गर्मी लग रही है वहाँ चल के बैठते हैं। सिंपली आपको फिंगर टिप से हेल्प लेते हुए अपने पूरे फेस पे लगा लेना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से लग जाता है। चाहो तो ब्रश यूज कर लो। 10 मिनट अपने फेस पे रहने देंगे, और आपको ऐसा ट्वाइस अ वीक करना है। और 10 मिनट बाद फिर मैं आपको चेहरा वॉश करके भी दिखाती हूँ। हालांकि रिजल्ट आपको एकदम से नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप इसको लगातार यूज़ करते रहोगे तो आपको उसमें डिफरेंस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें मुल्तानी मिट्टी भी है, तो ये आपके जो स्कार्स हैं ना, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको भी लाइटन करना स्टार्ट कर देती है। तो ये वहाँ पे भी हेल्पफुल है, रिंकल्स में भी हेल्पफुल है क्योंकि फिटकरी मिक्स है। विटामिन ई तो स्किन का कहते हैं ना रामबाण है, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। तो उससे आपकी स्किन का हाइड्रेशन प्रॉपर बना रहेगा। तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और आप मैं 10 मिनट बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। 6:25 पे मैंने इसे लगाया था, 6:30 हो चुका है। 6:35 पे मैं इसको रिमूव कर दूंगी। ठीक है, तो ये लगा हुआ है। पीछे मम्मी और कुहू बातें कर रहे हैं, करने तो उन्हें बातें, वो आपस में उलझे रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और तब तक हम लोग आ गए थे हैप्पी दिवाली मनाने फिर से। हाँ नहीं, वो प्लेन सरफेस हो पापा। देखो चंदा मामा, चलो हट जाओ। मैंने ना ये ले लिया है और मैं चक्री चलाने जा रही हूँ। आई देख रहे हो, फेस पैक लगा हुआ है और ये काम चल रहा है मेरा। हाँ नानू, अब आप जलाओ, मैं वीडियो बनाऊंगी आपकी। लो मम्मा के और ये आ गया है मामू के पीछे चल रही है। ओ भाई, ये तो फूट ही गया। ये कैसे फूट गई? ओ भाई, ये भी होता है। चलो मेरा तो फेस पैक सूख गया, मैं जाती इसको वॉश करती हूँ। तो भाई देख लो, स्किन सामने है, क्या चमक रही है, मज़ा ही आ गया भाई। अब मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लेना। मैं रहने का स्नेल म्यूसिन लगा रही हूँ, और रात का समय है तो मैं सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर रही हूँ। बट अगर आप दिन में लगाओ ना ये फेस पैक तो सनस्क्रीन ज़रूर से अप्लाई कर लेना। तो भाई ये था आज का वीडियो। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।